भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष भाजपा नेता भाई श्री हरिमोहन अरोड़ा जी, भुवन जोशी जी, अपने भाकुनी जी और बख्शी जी और जितने भी मेरे गणमान्य यहाँ पर मंच में उपस्थित हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं नामों की औपचारिकता में न पढ़ते हुए 2 शब्द बोलने के लिए कहा है, लेकिन 2 शब्द 4, 8, 10 फिर बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए फिर भी सूक्ष्म है। अभी बस कुछ ही देर में गजराज जी पहुंचने ही वाले हैं। मुझे आए हुए यहाँ पर 10 मिनट हो गया है, लेकिन मैं पीछे सबसे पहले आगे खाने लग गया था, क्योंकि आप लोग चाहे जो भी काम करोगे मुझे पता है कि वो चंगा ही होगा। तो बोलेंगे वाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। भाव ईश्वर के प्रति होने चाहिए, शब्द आगे पीछे हो जाए तो चलेगा। और आज हम सब लोग यहाँ पर जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं भाई श्री गगनदीप सिंह कोहली जी, उनके समर्थन के लिए, उनके लिए वोट की अपील करने के लिए यहाँ पर किनारे रहना है। अरे अब कुछ ही दिन मतदान के लिए रह गए हैं और अब हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि हमने पूरा जोर लगाकर भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई श्री गजराज सिंह बिष्ट जी के लिए, साथ ही अपने इस वार्ड के बेटे भाई गगनदीप सिंह कोहली जी के लिए जितनी हम जान लड़ा सकते हैं, जितनी हम मेहनत कर सकते हैं, आप कर दीजिए। क्योंकि फिर अगर थोड़ी सी भी मेहनत में कमी हो गई और अगर कुछ वोटों के अंतर से कुछ हमारे सोच के विपरीत अगर परिणाम आया तो उसके बाद पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो मैं यहां पर उपस्थित अपनी माओं से, अपने साथियों से, यहां पर उपस्थित अपने बुजुर्गों से, सबसे कहना चाहता हूं, युवा साथियों से, कि कुछ ही दिन बचे हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए। आप यहां से भाई श्री गगनदीप सिंह जी को पार्षद बनाएंगे, इसलिए भी क्योंकि ये निश्चित जान लीजिए कि आने वाली 25 तारीख को जिस दिन मतगणना होगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम सीट का रिजल्ट जाने वाला है और यहां हमारे निगम के मेयर भाई श्री गजराज सिंह बिष्ट बनने वाले हैं, ये आप तय मान लीजिए। इसके लिए आपको अपने वार्ड से भाई गगनदीप सिंह जी को यहां से पार्षद के रूप में विजयी बनाकर निगम भेजना ही होगा। क्योंकि अगर आप अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को आशीर्वाद नहीं देंगे तो कल फिर आपकी समस्याओं को, आपके मुद्दों को नगर निगम तक कौन पहुंचाएगा। यहां हमारे लोकसभा में आदरणीय सांसद अजय भट्ट जी इस समय हमारे लोकसभा सांसद हैं। प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह, आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो अपना भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में परचम लहरा रही है। तो ये वक्त एकजुटता दिखाने का है, ये वक्त एक दूसरे से निवेदन करने का है, ये वक्त अपने घर से 5 घर सामने, 5 घर दाएं, 5 घर बाएं, 5 घर पीछे
कि लोगों से संपर्क करने का है। अगर एक एक व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले लेगा कि मैं अपने घर से पांच घर अगल बगल के चारों दिशाओं के मैं कर लूंगा और उनको वोट दिलवाने के लिए उस दिन 23 तारीख को वो अपनी जिम्मेदारी ले ले एक एक व्यक्ति, तो यकीन जानिए यह आपके हाथ से कोई सीट छीन नहीं सकता। लेकिन इसके लिए रणनीतिक रूप से आपको, जो मैंने बोला, 5-5 घर की जिम्मेदारी ले लीजिए और उन 5 घरों को वोट पड़वाने की जिम्मेदारी यदि आपने ले ली तो भाई गगनदीप सिंह जी हमारे कोहली जी हैं, वो निश्चित ही यहां से पार्षद के रूप में स्थापित होंगे। आज मैं बार बार कह रहा हूं, जहां भी मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोरे कागज में फिर से नई कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे निवर्तमान मेयर आदरणीय बड़े भाई श्री जोगेंद्र पाल सिंह जी रौतेला ने जो कहानी इस निगम की लिखी है, जो स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें कहीं अगर सुधार की आवश्यकता है तो आप वो राय भी दीजिए और सुधार कराते हुए गजराज सिंह बिष्ट जी को मौका दीजिए कि वो फिर उसके आगे की कहानी लिखें। कांग्रेस रूपी कोरे कागज को फिर से आपको वो वहां कोई भी अपना मतदान करके या कोई भी अपना वोट किसी भी प्रकार से बहकावे से वहां डाल के कांग्रेस रूपी कोरे कागज में फिर से नई कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तो उनका यहां पर सांसद, ना उनकी सरकार, ना केंद्र में सरकार, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है, क्योंकि अभी मुझे भी उस पार्टी के भीतर जाकर उस पार्टी को समझने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ना तो उस पार्टी की कोई रीति नीति है, ना कोई भविष्य उस पार्टी का दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अपना मत बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़ाके हमारे सब अच्छे हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो चुनाव लड़ने का मन बना चुका है वो निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने आप में लड़ाका अच्छा है, क्योंकि वो भी आपसे एक वादा करता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। सारे प्रत्याशी, सारे लड़ाके ये बात बोलेंगे, लेकिन हमें देखना है कि किस लड़ाके के साथ फौज खड़ी है, किस लड़ाके को समर्थन देकर हमारे मत का सदुपयोग हम कर सकते हैं। एक मिनट तो ये चुनाव आपने करना है और भारी मतों से, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना कोई इधर उधर का धर्म निभाए, आपने सबसे पहले जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अपने बेटे, अपने भाई गगनदीप सिंह जी कोहली के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी भाई श्री गजराज सिंह बिष्ट जी के पक्ष में और कमल के फूल के पक्ष में आपने अपने मत का सदुपयोग करना है। आप लोग के इस शहर में केवल यही क्षेत्र नहीं है, इसके अतिरिक्त आपके पूरे हल्द्वानी शहर में नगर निगम क्षेत्र का जो भी क्षेत्र है उसके अंतर्गत आपके अन्य परिवार भी रहते होंगे, आपके पारिवारिक लोग रहते होंगे। आपने एक काम और करना है, जहां 5-5 परिवारों की मैं जिम्मेदारी लेने की बात करता हूं, वही मैं आपसे एक निवेदन भी करता हूं। आजकल फ्री फोन कॉल है, एक फोन आप कमल के पक्ष में मतदान करने के लिए अवश्य कीजिएगा। अपने रिश्तेदारों को कमल के फूल के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील जरूर कीजिएगा। आज बहुत से कार्य अगर देखे जाए, मैं निरंतर पीछे तो चले जाओ, सभाओं में जा रहा हूं और वहां मुझे एक बहुत ही सकारात्मक माहौल सा दिखाई दे रहा है। लोग आगे बढ़कर गजराज जी को अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं और इसका एक श्रेय
निर्वतमान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह जी रौतेला को भी अरे जाता यार, है, एक उनके मिनट द्वारा यार, किए गए कार्य एक को मिनट जाता यार। है, भारतीय जनता पार्टी को भी जाता है, जिसके द्वारा कई काम अरे वीडियो बन रही अभी है पीछे कहते हैं 2200 करोड़ रुपए की योजना पीछे से आ जाना जो यार। माननीय मोदी जी ने हमें दी, सौगात के रूप में दी। उसके रूप में देखिए हम विपक्ष में रह के कई बातें करते थे, लेकिन वो कार्य भी दिखाई दे रहा है। मैं आपसे